क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलना नहीं था तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। तू सुनना, कानून मत बताना मेरे को। ये कानून के जानकार बड़े बैठे, एकदम बड़े कानून के जानकार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके धर्म के कारण उन्हें जेल भेजा गया। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए तो किसी को भेजने के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके धर्म के कारण उन्हें जेल भेजा गया। यानी नन जो कि क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती हैं और क्रिश्चियन हैं, ऐसे में उन्हें जेल भेजा गया क्रिश्चियन होने की वजह से। ये न्याय नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस की भीड़ तंत्र की हुकूमत है। ये अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का तरीका है। हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है। हम दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की भी मांग करते हैं। राहुल गांधी का इस पर बड़ा बयान सामने आना, जाहिर है उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो नन की गिरफ्तारी को लेकर उसके विरोध में दिया गया है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और राहुल गांधी का धर्म के आधार पर जेल भेजे जाने का ये आरोप करो परमेश्वर के ऊपर, प्राउड करो कि हम खुदा को मानते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज हैं जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी क्रिश्चियन लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते। सरकार भी उनके पास नहीं जाती, वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते हैं, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है? उनको मार के बाद क्या कर दे, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है? इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में। डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है वो फलाने के पास चला जाऊँ मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूँ जिस खुदा का मैं बुरा भला बोलता था। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि
जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।